दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा बैंक ऑफ इंडिया बैंक का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें। अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया बैंक का स्टेटमेंट देखना है तो आपको अब अपने नज़दीकी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से ही अपने फ़ोन से बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट डाउनलोड कैसे करेंगे ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ लास्ट तक पूरा देखना है और आप आसानी से बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट अपने घर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है BOI और उसके बाद आपके सामने BOI मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको सिंपल अपने फ़ोन में BOI मोबाइल को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। अब आपको BOI ऐप ओपन होने के बाद अपनी भाषा सेट करनी है। आप इसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल इनमें से कोई भी भाषा इसमें सेट कर सकते हैं। अदर लैंग्वेज भी इसमें दी गई है, मलयालम, उर्दू, उड़िया। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें भाषा सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश भाषा इसमें सेट कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी भाषा सेट कर लेंगे तो अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टच करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टच कर लेंगे उसके बाद अब आपको अगले पेज में वो सिम सेलेक्ट करना है जो सिम आपने बैंक ऑफ इंडिया में दे रखा है। हमारा यहाँ पर जियो नंबर है तो हम यहाँ पर जियो पर एक बार टच करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना नंबर सेट करने के बाद इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करने के लिए कुछ डिटेल वगैरह फिल करनी है। पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे इसे रहने दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मेल फीमेल सेट करना है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थडे सेट करना है और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालने के बाद यहाँ पर सेव डिटेल्स पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव डिटेल्स पर टच करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP आएगा। जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और जो ईमेल आईडी आपने दी है उस ईमेल आईडी पर जो OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP पर टच करना है और वेरीफाई OTP पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आपको एक फीचर दिखाई देगा आई वॉन्ट व्यू ओनली राइट। अगर आप यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक मार्क कर देते हैं तो ऐसे में इस एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के बाद आप इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, आप इससे पैसे नहीं भेज पाएंगे। तो इसलिए अगर आप इस एप्लीकेशन से पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टिक मार्क नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का फीचर दिया गया है। सिंपल आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड पर टच करना है और जैसे ही आप यहाँ पर डेबिट कार्ड पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पर एंटर डेबिट कार्ड डिटेल्स का फीचर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना है, अपने डेबिट कार्ड की एक्सपायर डेट डालनी है और यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड का पिन डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई कार्ड डिटेल्स पर टच करना है और जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई कार्ड डिटेल्स पर टच करेंगे तो आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कांग्रेचुलेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक एमपिन सेट करना है और एमपिन सेट करने के लिए आप यहाँ पर सेट एमपिन पर टच करेंगे और सेट एमपिन पर टच करने के बाद अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेट यूर एमपिन। अब आपको यहाँ पर अपना एमपिन सेट करना है। यहाँ पर आपको एक नया पिन बनाना है और ये पिन आपके तब काम आता है जब आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। तो केवल आप इसी एम पिन को डालने के बाद इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नया पिन बनाने के बाद प्रोसीड पर टच करना है और प्रोसीड पर टच करने के बाद अब यहाँ पर री एंटर पिन में आपको वही पिन दोबारा डालना है जो पिन आपने अभी अभी बनाया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेट एम पिन पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेट एम पिन पर टच करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ए न्यू एम पिन इज जनरेटेड सक्सेसफुल। हमारा जो एम पिन है वो सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर टच करना है। ओके पर टच करने के बाद आपको अपना फिंगरप्रिंट एनेबल करना है। तो फिंगरप्रिंट एनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर यस एनेबल पर टच करना है और फिर आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। केवल आपको यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट टच करने के बाद वेरीफाई करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट टच करने के बाद वेरीफाई करेंगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो एनेबल हो जाएगा और आपके फोन में ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल
सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगी। अब आप इसे दो तरह से अनलॉक कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर कैंसिल पर टच करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट एम पिन डालने के बाद इस एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट रखने के बाद इस एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट रखेंगे या फिर अपना एम पिन डालेंगे तो आपके सामने BOI मोबाइल एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं और इस एप्लीकेशन में हमने सक्सेसफुल रजिस्टर कर लिया है। अब आपको अपना स्टेटमेंट देखने के लिए या फिर अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर M पासबुक पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर M पासबुक पर टच करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप अपने कौन से अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, अपने सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट आप यहाँ पर टच करने के बाद निकाल सकते हैं। यहाँ पर करंट अकाउंट या फिर लोन अकाउंट या फिर FD अकाउंट, आप जिस भी अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेविंग अकाउंट सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके एक बैंक में अलग अलग अकाउंट है तो आप यहाँ पर टच करने के बाद वो अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस अकाउंट का आपको स्टेटमेंट देखना है या फिर डाउनलोड करना है। 30 दिन का आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लास्ट के 3 मंथ का भी आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करंट फाइनल ईयर, यानी कि आप करंट ईयर का स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट फाइनल ईयर का आप स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्पेशल डेट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट डेट पर टच करने के बाद एंड डेट और स्टार्ट डेट डालने के बाद अपना स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 30 डे सिलेक्ट कर लिया है तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर 30 दिन का स्टेटमेंट आ जाएगा। अब आप इस स्टेटमेंट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप CVV फाइल में भी अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और PDF फाइल में भी आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को अपने ईमेल पर भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने ईमेल पर भी अपने इस स्टेटमेंट को भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए हैं बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट डाउनलोड कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।